हेलो क्लास 7। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 3 की। सभी पार्ट्स हम करेंगे यहाँ पर। आप सभी पार्ट्स को बहुत आराम से देखेंगे, सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। और फिर बाद में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा इन क्वेश्चन को करते वक्त। तो आपको जो ये मल्टीप्लाई वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो कुछ मल्टीप्लाई होगी वो बहुत आपको आसान लगने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट हमारा 1.3 इंटू 10, यानी आपको क्या करना है, 1.3 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 10 के साथ में करनी है। तो जो आपको प्रोसेस बताया आप वैसे ही करेंगे ये क्वेश्चन के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है, अभी देखते रहेंगे आप। 1.3 हम पॉइंट भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम, 10 के साथ में। वही 0 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, 0 तो यहाँ तो 0 आ जाएगा। 1 3 जा 3 और 1 1 जा 1, तो 0 3 और 1 कितना आ गया से 130। ठीक है, आप पॉइंट काउंट करेंगे, पॉइंट कितनी डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद में है, तो यहाँ पर लगा देंगे। तो कितना आंसर निकल के आ गया यहाँ से 30। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। सेकंड पार्ट है इसका 36.8 इंटू 10। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसकी 10 से मल्टीप्लाई करनी है। तो ध्यान से देखेंगे, आप पॉइंट भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, और 10 से आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ी लंबी डिजिट हो जाएगी, तो आपको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। लेकिन अभी हम इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे तो देखते हैं कितना आसान है। क्या करेंगे, 368 की मल्टीप्लाई 10 के साथ में करेंगे। तो 0 की 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 1 से करेंगे 8 6 और 3, कितना आ गया 0 8 6 और 3। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ से निकल के 3 6 8 और 0। पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद है, तो यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ से आ गया 3 6 8। ठीक है, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा होगा आपने 13.0। अब पॉइंट के बाद अगर 0 नंबर होता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, केवल 13 यहाँ से निकलेंगे। यहाँ भी हमारे पास क्या, पॉइंट के बाद में केवल 0 था, तो हमने 0 को भी छोड़ दिया, तो 3 6 8 लिख लिया। ठीक है, तो ये तो हो गया मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका। एक बहुत आसान तरीका है, अब मैं आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन हम थर्ड से बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन जो ऊपर है वो भी एक लाइन में ही हो जाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, 153.7, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 10 के साथ में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड को देखेंगे ध्यान से, ये नंबर देखेंगे, अभी पॉइंट को आप भूल जाओ, कहीं पे भी पॉइंट है तो पॉइंट अगर हम भूल जाएंगे तो कितना आ गया यहाँ से 1537। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ में। तो जब भी हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई 1 के साथ में करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। ठीक है, तो 1537 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में की तो यही नंबर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है 10 है, 10 में कितनी 0 आ रही है, एक 0 आ रही है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक ही 0 लगा देंगे। सपोज करो यहाँ पे 100 होता तो 1537, तो यहाँ पे कितनी 0 आ रही है, 2 आ जाती, तो यहाँ भी 2 लग जाती। सपोज करो यहाँ पे 3 होता तो यहाँ भी क्या होगा, 3 0 लग जाती। ठीक है, तो बहुत आसान है समझना। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास में एक ही 0 है, तो हमने एक 0 यहाँ पर लगा दी, तो हमारा ये आंसर निकल के आ गया। अब पॉइंट काउंट करेंगे, पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, एक ही डिजिट के बाद है, तो उस पॉइंट को डायरेक्टली यहाँ लगा देंगे। तो कितना आ गया सर 1537, ये इसका आंसर निकल के आ गया। तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अब इस क्वेश्चन को, जो 1 क्वेश्चन हमने किया था, इसको दोबारा से देखते हैं, ध्यान से देखना अभी जरा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, 1.3 था, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी थी, 10 के साथ में। पॉइंट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो कितना आ गया 13 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा 13। कितनी 0 है, एक 0 है। ठीक है, 130 आ गया। अब पॉइंट कितनी डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद में, तो यहाँ लगा दिया, तो कितना आंसर निकल के आ गया 13। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। ऐसे ही देखो सेकंड देखते हैं यहाँ पे दोबारा से। तो सेकंड में क्या था हमारा 36.8 इंटू 10। ठीक है, तो पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 368 है, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, और 0 1 है, तो एक ही 0 यहाँ पर लगा देंगे। पॉइंट कितनी डिजिट के बाद है, एक के बाद में, तो 368 आ गया, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो यहाँ पर आपकी चॉइस है, आप कोई सी मेथड से कर सकते हैं। बेटर ये है कि आप इसमें आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं हो रही, तो आप इस मेथड आप करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट आपका 168.07 और उसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 10 से। तो जो अब आपको शॉर्ट मेथड बताया आप उसके अकॉर्डिंगली करेंगे, आपको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, पॉइंट भूल जाइए। तो ये क्या हो गया 168
0.07 हमने पॉइंट भूल गए, तो आपका ये नंबर निकल के आ गया यहाँ से। देख लो ध्यान से, रफ में करते हैं 16807, ठीक है, यानी 16,807। इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 10 के साथ में, तो इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा, सेम सेम। ओके, कितनी जीरो रहेगी लास्ट में? 1, तो 1 जीरो को यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। और पॉइंट कितने डिजिट के बाद है? 1 2, यानी 1 और 2, तो यानी ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। फटाफट देखते हैं फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट है आपका 31.1 की मल्टीप्लाई करनी है 100 के साथ में, ठीक है। थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाओ, और ये आपका रह गया 311 यानी 311। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ में, तो इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा, सेम सेम। ओके, कितनी जीरो रहेगी लास्ट में? 2, तो 2 जीरो को यहाँ लगा देंगे। अब पॉइंट काउंट करेंगे, पॉइंट है 1 डिजिट के बाद में, तो 1 डिजिट के बाद में पॉइंट ये आ गया, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 3110 यानी 3110, यह आंसर हो जाएगा। ये पार्ट हो गया हमारा फिफ्थ। सिक्स पार्ट को देखते हैं। सिक्स पार्ट है आपका 156.1 और इसकी भी मल्टीप्लाई करनी है 100 के साथ में। पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। 156, ठीक है, 1 into 100, तो इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, यही नंबर आ जाएगा सेम। और लास्ट में रहेगी अब 2 जीरो, तो 2 जीरो को हम यहाँ पर लिख देंगे। पॉइंट है 1 डिजिट के बाद में, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो जो नंबर बचा हमारा 156, 1 और 0 यानी 15,610, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पार्ट। सेवन पार्ट को, सेवन पार्ट भी बहुत आसान है। 3.62 की मल्टीप्लाई करनी है 100 के साथ में, तो वही बिल्कुल रूल। पॉइंट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ में। 362 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करो तो एज इट इज वही नंबर आ जाएगा। 2 जीरो बाद में है तो 2 जीरो लगा देंगे। पॉइंट काउंट करेंगे 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट तो यहाँ लग गया, तो आंसर आ गया 362। पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो इनको छोड़ देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 8th पार्ट की। .07 की मल्टीप्लाई करनी है 100 के साथ में, ठीक है। तो सेम ध्यान से देखेंगे। 4307 पॉइंट बोल गए थोड़ी देर के लिए 100 से, यानी इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो एज इट इज यही नंबर आ जाएगा। 2 जीरो लास्ट में बच रही है, तो 0 को यहाँ लगा देंगे, ठीक है। पॉइंट 2 डिजिट के बाद है 1 और 2, तो आंसर जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा 4307, ठीक है। ये आंसर हो गया। 9 को देखते हैं। 9 है हमारा 0.5 into 10, तो बहुत आसान सा है। पॉइंट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यहाँ पे 0 है इससे पहले, तो यहाँ नंबर जो एक्चुअल में है वो क्या है? 5 है। 5 की मल्टीप्लाई 10 के साथ 1 के साथ करेंगे तो 5 आ जाएगा। 1 0 यानी 50 आ गया यहाँ से। पॉइंट कितने डिजिट के बाद है? काउंट करो, 1 डिजिट के बाद है, तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 5। तो इसमें हो गया हमारे 7, 8 और 9। तो देखते हैं 10 पार्ट को। 10 पार्ट है हमारा 0.08 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 10 से, तो वही पॉइंट को थोड़ी देर भूल जाओ। 008 into 10, तो यहाँ पे जो शुरू के नंबर 0 है तो 8 ही नंबर है। 8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, 8 1 0 आ गए यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट कितने डिजिट के बाद है? 1 2, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे नहीं यहाँ। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा? 0.80, तो ये पॉइंट ना शो नहीं हो रहा है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे? 0 पुट कर देंगे, तो 0.80 आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, या 0.8 आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों आंसर आपके सही आएंगे, ठीक है। बात करते हैं 11th की। वो आपका 0.9 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 100 के साथ में, तो पॉइंट बोल जाओ थोड़ी देर के लिए। 0.9 into 100, यहाँ 0 है तो 9 केवल 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ में, तो 9 1 9, 2 0 आ गए, ठीक है। पॉइंट कितनी डिजिट के बाद है? 1 डिजिट के बाद है, तो यहाँ लगा देंगे, तो आंसर आ गया आपका 90, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका 11th। लास्ट देखते हैं पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। ये क्वेश्चन नंबर 3 है भाई।
0.03 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 1000 के साथ में। ठीक है, तो बहुत आसान है। क्या करेंगे 003 मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, तो ये दो तो जीरो ही है, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, 3 1 3 आ गया और 3 बार 0 यहाँ पे लिख देंगे। पॉइंट कितने डिजिट के बाद है 1 और 2, तो 1 और 2 यानी यहाँ पे लगा देंगे, यानी इसका आंसर निकल के आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3 के सभी 12 पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर अपने सभी दोस्तों में जरूर करें। ओके, थैंक यू।